ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी जैसी निर्लज पार्टी ही कह सकती है। पहलवानों के साथ कुकर्म बीजेपी ने किया है, वो पूरे हरियाणा ने देखा है। मतलब यही निर्लजता है बीजेपी की। मतलब सही अगर आवाज जब भी इस देश की आवाम उठाती है, आईटी सेल के लोग यही प्रचार करते हैं। बिटिया का बलात्कार करके घूम रहा था, वो भी प्रायोजित था। क्या साजिश करना जरूरी था? कौन सी साजिश थी? आप जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रमाण पत्र देने वाले कौन है? जनता तो दिखा देगी ब्रिजभूषण शरण सिंह आ जाए हरियाणा, आ जाए हरियाणा में। मैं कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत है ब्रिजभूषण शरण सिंह तो विनोद फोगाट के खिलाफ तुम हरियाणा में उसके प्रचार करके दिखला दो। जनता बताएगी, जनता बताए। सुनिए, ब्याज सहित वसूल लगी, ब्याज सहित के हमारे 10 सीट पाना मुश्किल होगा इनका। लिख लीजिए मेरी बात। मोदी जी झूठ बोलने के बहुत बड़े बाजीगर हैं। उनके दल का कोई भी नेता, उनके दल का कार्यकर्ता कुकर्म करता है, बलात्कार करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, मणिपुर जैसी घटना इसी देश में होती है, तो बाजीगर इसी बात के हैं कि कान में रुई डाल के चुप उसकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वालों को कभी वो न माफ करेगी न। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां हरियाणा के अंदर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन क्या होगा वो आने वाले 8 अक्टूबर को पता चलेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शशि उपाध्याय, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है। इस बार हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। वहाँ बहुत सी सीमाएं टूट चुकी हैं। वहाँ बीजेपी के 10 साल के कुशासन से वहाँ की जनता, वहाँ का नौजवान, वहाँ का किसान त्रस्त आ चुका है। इस बार वहाँ पूरी जनता, 3600 कौम की जनता हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार भी बोल रहे थे आप लोग। देखिए एक चीज बता दें आपसे, पिछली बार की स्थितियां देश ने देखा भी, ऐसा भी नहीं है कांग्रेस कमजोर चुनाव वहां नहीं लड़ी, लेकिन तमाम हथकंडे उस चुनाव को जीतने के लिए। अच्छा, बीजेपी कहां चुनाव वहां जीत गई थी? अगर वो समर्थन नहीं लेते तो क्या उनकी सरकार बन जाती? नहीं, ऐसा नहीं था। और इस बार तो एकदम जनता का जो रुख है, वहां की आवाम का जो रुख है, सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में है। और कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा की जनता दिल खोलकर राहुल जी की नीतियों को आत्मसात करके। अरे सर, आरोप लग रहा है यहाँ कांग्रेस पे कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीतने के लिए पहलवानों को मोहरा बना रही थी। एक चीज बता दें, पहलवान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? पहलवान इस देश का नागरिक नहीं है और मोहरा बना रही थी। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी जैसी निर्लज पार्टी ही कह सकती है। पहलवानों के साथ कुकर्म बीजेपी ने किया है, वो पूरे हरियाणा ने देखा है। पूरे हरियाणा ने देखा है। वहाँ की बेटी, जो पहलवान बेटी थी विनोद फोगाट, या वहाँ के जितने भी खिलाड़ी थे, उनके साथ शारीरिक मानसिक जो शोषण उन्होंने की, बीजेपी के लोगों ने किया, बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया। यह क्या छुपा है? जग जाहिर नहीं है। हरियाणा के लोग बेवकूफ हैं। हरियाणा के लोग नहीं देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करके, उनके साथ मानसिक शोषण करके बीजेपी ने अपनी राजनीति की रोटी सेका है। अब तो उंगली उठ रही है ना कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था वो सियासी था। मतलब जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था सियासी था। मतलब यही निर्लजता है बीजेपी की। मतलब सही अगर आवाज जब भी इस देश की आवाम उठाती है, तो भाजपा के निर्लज लोग, उनकी तथाकथित आईटी सेल के लोग यही प्रचार करते हैं कि वह प्रायोजित था। प्रायोजित था। और तुम्हारा वो विधायक कुलदीप सेंगर बिटिया का बलात्कार करके घूम रहा था, वो भी प्रायोजित था। तुमने प्रायोजित कराया था। देखिए एक चीज बता दें आपसे कि बीजेपी हमेशा मुद्दों से हमेशा जनता को भटकाने का जो काम करती है। अब इस देश की जनता समझ चुकी है, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी को धूल चटाने जा रही है, एकदम धूल। नहीं, जिस बात को लेकर के विनेश फोगाट को कहा जा रहा था कि विनेश फोगाट हो सकता है आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी, अब वो चुनाव लड़ रही है तो कह रहे कि अब वो सच साबित हुआ। अच्छा, चुनाव लड़ना कोई अपराध है? नहीं, चुनाव लड़ना इस लोकतंत्र में अपराध है? अपराध नहीं, अपराध है। अपराध विनेश फोगाट क्या साजिश करना जरूरी था? कौन सी साजिश थी? वो साजिश थी। वो साजिश आपको साजिश लग रही है? आप जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रमाण पत्र देने वाले कौन है? कौन प्रमाण पत्र देने वाले? भाजपा कुकर्म भी करो और प्रमाण पत्र दोगे? कुकर्म करके प्रमाण पत्र तुम ही दोगे? क्या निर्लजता ये है? सर कह रहा है कि आप जनता उनको दिखा देंगे। जनता तो दिखा देगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह आ जाए हरियाणा में, आ जाए हरियाणा में, आ जाए प्रचार करने विनोद फोगाट के खिलाफ। मैं कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो विनोद फोगाट के खिलाफ तुम हरियाणा में उसी के विधानसभा में तुम पहुंचकर प्रचार करके दिखला दो। आप कहेंगे कि चुनाव एकदम कह रहा हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह
अगर हाँ। वास्तव में अपने को कहते हैं ना कि जलवा था, जलवा रहेगा, जलवा बुलंद है मेरा, दबंगई मेरी रहेगी, आ जाओ, जनता तुमको हरियाणा की बताएगी। तो अब शशि उपाध्याय चैलेंज दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़ लीजिए जुलाना में आकर के। अरे लड़े ना, हाँ। आज जुलाना में नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी तो मध्य प्रदेश में लड़े, अरे उत्तर प्रदेश में लड़े हैं ना, उत्तर प्रदेश में लड़े हैं ना लोकसभा का चुनाव। इनके आका जो हैं, जिसके नाम पर मोदी है तो मुमकिन है, उनकी हैसियत पैंट गीली हो गई थी, गीली हो गई थी। क्या बात करते हैं मतलब विनेश फोगाट के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। विनेश फोगाट के खिलाफ अगर उन्होंने कहा है ना कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ने के लिए षड्यंत्र किया था, तो ए बृजभूषण शरण सिंह, अगर आप में दमखम है और इतने बड़े नेता आप हैं, आइए, निमंत्रण है आपको। चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, प्रचार तो कर दीजिए उसके खिलाफ। क्या होगा प्रचार करके? आइए ना, जनता बताएगी, जनता जनता बताएगी, हरियाणा की जनता बताएगी। और सुनिए, ब्याज सहित वसूल लगी, ब्याज सहित कि हमारी बहन बेटियों के साथ तुमने जो मतलब कुकर्म किए, जो उसके ऊपर उसकी प्रताड़ना किए, उसका ब्याज सहित वापस कर लेगी। वो पहलवानों का आंदोलन जिस प्रकार से चला, वो चुनावी मुद्दा रहेगा हरियाणा का। ये काम बीजेपी कराती है, ये काम सत्ता पाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए प्रयोजित करके बीजेपी काम। कांग्रेस का एक कल्चर कभी नहीं रहा है। कांग्रेस जनता के मुद्दों पर आवाम की लड़ाई हमेशा मुद्दों के आधार पर लड़ी है, उसमें न कभी जाति देखी है, न कभी धर्म देखा है। जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो उसके साथ खड़ी रही। तो पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, जनता जवाब देगी हरियाणा की। जबरदस्त जवाब देने जा रही है, हाँ। जबरदस्त जवाब देने जा रही है। हम लोग चूंकि वहाँ काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जमीनी हकीकत देख रहे हैं हरियाणा की। आपसे बता दें, 10 सीट पाना मुश्किल होगा इनका। लिख लीजिए मेरी बात, बीजेपी का 10 सीट पाना होगा मुश्किल। अरे सर, 10 सीट कैसे ला दिए बीजेपी को, हमको ये नहीं समझ। 10 सीट उनको पाना मुश्किल हो जाएगा हरियाणा में। 10 सीट आप कैसे ला दिए? मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और परिणाम आने के बाद पुनः हम यही आपसे मिलेंगे और देखिएगा कि 10 सीट हरियाणा की जनता। उनके पास 5 लोकसभा सीट है, उसी हिसाब से आंकड़ा लगाइए ना। लगा लीजिए ना, वो 5 लोकसभा कैसे पाए हैं, कैसे पाए? 5 को बेईमानी करके पाए हैं। फिर वही बेईमानी करके मतलब आप जीत गए तो ईमानदारी से, वो जीत गए तो आप जीत गए नहीं। अरे मैं फिर कह रहा हूँ ना, मोदी जी भी जीते हैं बेईमानी करके, नहीं, चुनाव हार गए थे, बनारस में चुनाव हार चुके थे मोदी जी। एक बनारस के लोग ये भी कह रहे हैं, बनारस में मोदी जी चुनाव हार चुके थे बेईमानी करके। भाजपा का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो सिर्फ बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं और देश को भ्रमित करने का। मोदी मैजिक काम आएगा। बाजीगर कहते हैं, तभी तो जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। किस चीज के बाजीगर हैं हम बताते हैं। मोदी मैजिक काम नहीं, बाजीगर, मोदी जी बाजीगर हैं, सही आपने कहा कि बाजीगर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के बहुत बड़े बाजीगर हैं, बहुत बड़े झूठ बोलने के बाजीगर हैं। इतना ही नहीं, कान में रुई जब उनके दल का कोई भी नेता, उनके दल का कार्यकर्ता कुकर्म करता है, बलात्कार करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, मणिपुर जैसी घटना इसी देश में होती है, तो बाजीगर इसी बात के हैं कि कान में रुई डाल के चुप मार के मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, इसी बात की बाजीगरी करते हैं। यही बाजीगरी है। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि देश में एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए बहुत सी चीजें दल से ऊपर जाकर उसको निर्णय लेना पड़ता है, जो मोदी जी ने कदापि नहीं किया है। तो क्या बताइए, विनेश फोगाट अपनी सीट निकाल पाएगी? क्या यार बात करते हो? पूरे हरियाणा में मैंने कह दिया ना कि आज की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिलना मुश्किल। अरे मोदी मैजिक कह रहा चलेगा वहाँ। कहाँ मोदी मैजिक? हरियाणा। कहाँ थे? यूपी में। अरे अभी यूपी में देखा है आपने ना, यूपी में देखा है ना, 80 सीटों जीत रहे थे ना यूपी में। फुस हो गए लोकसभा, विधानसभा है ना। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ विधानसभा है। हरियाणा की जनता को वोट देना है, और हरियाणा की जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार है कि उसकी बहन बेटियों का अपमान करने वाले, उसकी बहन बेटियों के इज्जत को तार-तार करने वालों को कभी वो न माफ करेगी, न उनका समर्थन करेगी। देख लीजिएगा इस चुनाव में बीजेपी को हरियाणा की जनता वहां से धूल चटाकर भेजने का काम करेगी।